हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। यहाँ पे ये हमारे ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं और हमको इनको फिल करना पड़ेगा इन चार चीज़ों से। तो ए वाला पार्ट देख लेते हैं। ए वाला पार्ट क्या कहता है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज, और यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है। अब एक चीज देखो, राइट एंगल हमारा क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल बना ले। जैसे ये एक रे है हमारी इस तरह से, और यहाँ पे ये जो है दूसरी रे हमने इस तरह से ले रखी है। ये जो एंगल बनता है ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 90 डिग्री से लेस हो, यानी कि जो रे हो वो हमारी इधर बीच में हो कहीं, तो ये एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हमारा होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? एक्यूट। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट कहता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। तो अब अगर राइट एंगल से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये एक रे इस तरह से ले ली, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो दूसरी रे हमारी क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए इस तरह से। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे ऑब्ट्यूस। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट कहता है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज। अब यहाँ पे देखो, राइट एंगल हमारा क्या है? जैसे हमने एक ये रे ली इस तरह से, और यहाँ पे ये डैश डैश लाइन, तो ये हमारा क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। इसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। अब अगर हम दूसरा राइट एंगल बना रहे हैं इस तरह से, यानी कि ये 90 डिग्री, तो ये हमारा एक राइट एंगल हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये हमारा क्या बनेगा? 90 + 90 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? स्ट्रेट। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। डी वाला पार्ट क्या कहता है? when the sum of the measure of two angles is that of a right angle then each one of them is। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो एंगल्स हैं उनका सम अगर हमें राइट एंगल मिल रहा है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे? यानी यहाँ पे एक एंगल है, इसको हमने ऐड किया दूसरे एंगल से, तो हमें क्या मिल रहा है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? अब यहाँ पे देखो, हम 0 और 90 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फिल करना है वो क्या करना है? इन चार में से फिल करना है। तो 0 तो इन चार में से किसी का भी नाम नहीं है, तो हम 0 नहीं फिल कर सकते। 0 के बाद आता है 1। अगर हम एक 1 भी ले लेते हैं तो दूसरा फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? 89। और ये दोनों ही जो एंगल हैं वो हमारे क्या हैं? 90 डिग्री से कम हैं। और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कोई भी दो एंगल लेंगे तो वो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे एक्यूट। इसी तरह से ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट कहता है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। यानी दो एंगल्स का सम जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। और आगे कहता है कि एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, इसका सम आ रहा है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। और कहता है कि इनमें से एक एंगल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। और एक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं? 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, इस तरह से ये 89 डिग्री तक सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी जो भी 90 डिग्री से कम हो। तो अब हम यहाँ पे अगर 90 से एक भी कम रखें, यानी कि अगर हम 89 डिग्री भी रख रहे हैं, तब भी यहाँ पे हमें कितने एंगल की ज़रूरत पड़ेगी? 91 की। और 91 जो है वो 90 से ज़्यादा है। और जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम एक भी एक्यूट एंगल रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 89 रखा, अगर हम 80 रख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 180 होगा। तो एक अगर हमने एक एंगल एक्यूट रखा है तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। और 90 से अगर कोई एंगल ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ये देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूस, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।